पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें श्लोक नंबर 2 से 7 नंबर तक हो चुका है। यहाँ पे विज्ञानमय कोश का प्रकरण चल रहा था। ये बताया गया कि विज्ञानमय का स्वरूप क्या है। हाँ जी, चलिए, तो विज्ञानमय का स्वरूप बता दिया गया और वह आत्मा का उपाधि किस प्रकार से बनता है। विज्ञानमय कोश आत्मा का उपाधि किस प्रकार से बनता है, ये बात भी बता दी गई है ना। अब यहाँ पर उस विज्ञानमय कोश में आत्मत्व के निराश का प्रकार बताया जा रहा है। आत्मत्व का निराकरण किस प्रकार से किया जाता है, इस बात को श्लोक नंबर 2 से 8 से बताएंगे। देखिए श्लोक नंबर 2 से 8। अतो नायं परात्मा स्यात् विज्ञानमय शब्दभाक् विकारित्वात् जडत्वाच्च परिच्छिन्नत्व हेतुतः दृश्यत्वाद् व्यभिचारित्वान् नानित्यो नित्ययिष्यते। अतो नायं परात्मा स्यात्, इसीलिए यह परमात्मा नहीं है। देखो आगे बताए, पूर्व श्लोक में बताए थे कि असत की निवृत्ति होने पर ही यह जो प्रत्येक आत्मा हमारा स्वरूप है, सदात्मा है, उसकी स्पष्ट रूप से प्रतीति होती है। इसलिए जिसने भी मिथ्या अनात्मा पदार्थ है सबका निराश करना चाहिए। सब में मतलब जो तादात्म्याध्यास है, अनादिकाल से प्राप्त हुआ है, उसकी निवृत्ति करनी चाहिए। इसीलिए अब यहाँ पे कुछ हेतुओं के द्वारा कई ऐसे कारण है जिससे मालूम पड़ता है कि विज्ञानमय शब्द का भागी ये जो विज्ञानमय कोश है, बुद्धि है, यह आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं है। इसमें कारण क्या है, तो बोल रहे पहला कारण है विकारित्वात्। यह जो विज्ञानमय कोश है इसमें नाना प्रकार के विकार है। काम, संकल्प, विचिकित्सा, लज्जा, कामना, इच्छा होती है, संकल्प होता है, संशय होता है। तो नाना प्रकार के जो विकार, अंतःकरण की जो वृत्तियां है, अंतःकरण वृत्ति रूप से परिणत हो रहा है। तो भाई यह नित्य तो हो नहीं सकता। विकारी है तो नित्य परमात्मा कैसे हो सकता है। इसका नाना प्रकार का विकार होता है। आत्मा तो सदा एक रस होता है। आत्मा तीनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, तीनों अवस्थाओं को देख रहा है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं, एक रस। इसलिए उदाहरण देते हैं जैसे कि वो रेलवे का ट्रैक हो,
उस रेलवे के ट्रैक पे चाहे राजधानी एक्सप्रेस जाए, चाहे एक्सप्रेस ट्रेन जाए अथवा पैसेंजर ट्रेन जाए, वो ट्रैक नहीं बदलता, गाड़ियाँ भले बदल रही, वो ट्रैक जो है जिसके ऊपर सभी ट्रेन चल रही है, चाहे राजधानी एक्सप्रेस हो, चाहे एक्सप्रेस ट्रेन हो, चाहे जो है पैसेंजर ट्रेन हो, तो सभी प्रकार की ट्रेनें जैसे एक ही पटरी पे जा रही है, वह ट्रैक जो है बदलता नहीं है। इसी प्रकार ये जो आत्मा है सबका आधारभूत है, सभी कोषों का आधारभूत है। आत्मा एक ही है लेकिन कोष अलग अलग है ना। सभी कोष की जो कल्पना हुई इतनी कोषों की, सबका आधारभूत आत्मा एक है। तो विकारी है कि विकारी आनंदमय कोष विकारी है, क्योंकि काम संकल्प आदि वृत्तियाँ जो है बदलती रहती है ना ये सब। और दूसरी बात ये जड़ है, विज्ञानमय कोष का प्रकाशन आत्मा करता है, स्वयं ज्ञान स्वरूप नहीं है, इसलिए यह जड़ होने की वजह से आत्मा नहीं हो सकता। और तीसरा परिच्छिन्नत्व हेतुतः परिच्छिन्न है, आवागमन होता है। अब परिच्छिन्न भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एकदम अणु परिमाण हो सकता है अथवा मध्यम परिमाण हो सकता है। तो यह जो बुद्धि है अणु परिमाण है कि मध्यम परिमाण है, तो वेदांत में, वेदांत परिभाषा की टीका में मध्यम परिमाण व्यवस्थापित किया गया है। वहाँ बताया गया कि जैसे आत्मा अगर, वहाँ पहले शंका की है कि भाई व्यापक तो है नहीं, क्योंकि अगर ये व्यापक होता तो गमनागमन हो नहीं सकता। आत्मा व्यापक है, आत्मा में गमनागमन नहीं है। फिर उसका गमन उपाधि के माध्यम से माना जाता है। अगर उपाधि भी व्यापक होगी फिर उपाधि के माध्यम से ही गमनागमन संभव नहीं हो पाएगा। तो बुद्धि जब व्यापक होगी तो गमनागमन कहाँ से होगा, आना जाना नहीं बन पाएगा। इसलिए बुद्धि पहली बात परिच्छिन्न है। अब परिच्छिन्न होने पर भी परमाणु अणु परिमाण है कि मध्यम परिमाण है, या बोले भाई अणु परिमाण तो नहीं हो सकता। तो अणु परिमाण नहीं होगा, क्योंकि अणु परिमाण अगर होगा तो कभी कभी ऐसा होता है, गंगा जी में बैठे हुए हैं और गर्मी का सीजन है, सिर में तेज धूप लग रही है, ऊपर गर्मी लग रही है और नीचे जो है गंगा जी का जल ठंडा लग रहा है, तो एक साथ में पूरे शरीर में अनुभव नहीं हो सकता अगर बुद्धि अणु परिमाण होगी तो। फिर कहो कि चलो बुद्धि को मध्यम परिमाण मानोगे तो भी जो है बहुत समस्या होगी। यहाँ से बाजार जाने के लिए 1 घंटा लगता है, तो स्वर्ग लोक जाने के लिए कितना समय लगेगा। यहाँ से काशी, चिंतन करते ही काशी आ जाता है, चिंतन करते ही रामेश्वरम पहुँच जाते हो। अगर मध्यम परिमाण की होगी बुद्धि, तो जैसे शरीर मध्यम परिमाण का है, बाजार जाने में 1 घंटे लग गया तो रामेश्वरम का संकल्प करेगा, रामेश्वरम पहुंचने में ही उसको 2-3 दिन लग जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो इसलिए मध्यम परिमाण का नहीं मान सकते। तो अणु परिमाण का मानोगे तो पूरे शरीर में सुख दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए, और मध्यम परिमाण मानोगे तो तेजी से गमनागमन नहीं हो पाएगा। तो इसका समाधान वेदांत परिभाषा में दिया गया कि ये जो अंतःकरण है मध्यम परिमाण का होने पर भी ये 5 भूतों के सात्विक अंश का कार्य है। जैसे प्रकाश, यहाँ से प्रकाश जो है लाइट चालू किए तुरंत जो है पहुँच जाएगा दूर तक, प्रकाश की गति जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रकाश स्वच्छ है, उसकी गति बहुत ज़्यादा है। तो जब लौकिक प्रकाश की गति इतनी ज़्यादा है, तो ये जो अंतःकरण तो 5 भूतों के मिलित सात्विक अंश से बना हुआ है। कितना स्वच्छ है, अत्यंत स्वच्छ है, इसलिए इसकी गति जो है बहुत अधिक है, प्रकाश से भी ज़्यादा।
तुरंत जो है संकल्प करते सूर्य लोक पहुंच गया, तुरंत संकल्प करते कहाँ पहुंच गया। तो इसकी गति जो है प्रकाश से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अत्यंत स्वच्छ है, जैसे प्रकाश स्वच्छ है। इसलिए परिच्छिन्न होने पर भी मध्यम परिमाण का है अंतःकरण। तो परिच्छिन्न है, अणु परिमाण नहीं है, मध्यम परिमाण का है। तो ये परिच्छिन्नत्व हेतुतः परिच्छिन्न है। आत्मा तो व्यापक है, यह परिच्छिन्न है, इसलिए यह आत्मरूप नहीं हो सकता। दृश्यत्वात्, यह दृश्य है, यह जो अंतःकरण है दृश्य है। और व्यभिचारित्वात्, व्यभिचारी है, यह व्यभिचारी हो गया। व्यभिचार, हाँ, क्योंकि स्थूल देह जैसे बदलते रहता है, इसी प्रकार यह भी बदलते रहता है ना, व्यभिचारी। हाँ, तो देखो मतलब बदलते रहता है, मतलब गहरी निद्रा में चले गए तो उस अवस्था में नहीं है, गहरी निद्रा में नहीं है। आत्मा तो तीनों अवस्थाओं में है। तो एक अवस्था का देखो व्यभिचार कर गया। समाधि अवस्था में भी ये जो है समाहित हो गया है, मतलब वृत्ति तो है ही नहीं उस समय, और ज्ञान होने के बाद इसका नाश हो जाता है। इसलिए न अनित्यो नित्य इष्यते, जो अनित्य है विज्ञानमय कोश, वह नित्य आत्म रूप नहीं हो सकता। तो देखिए कितने हेतु बता दिए, विकारित्वात्, जड़त्वात्, परिच्छिन्नत्वात्, दृश्यत्वात्, व्यभिचारित्वात्। इन 5 हेतुओं के द्वारा विज्ञानमय कोश नित्य आत्म रूप नहीं हो सकता, इसलिए यह अनात्मा है। इस तरह से इन हेतुओं के द्वारा विज्ञानमय कोश की अनात्मता को जान करके आत्मा से इसका विवेचन कर लेना चाहिए, अलग करके जान लेना चाहिए। पूरी तरह से आत्मा से इसको अलग करके जान लेना चाहिए। ते बता दिए। चलिए देखिए टीका में, अतः यानी वक्षमाण हेतुभ्य, आगे कहे जाने वाले हेतुओं के द्वारा विकारित्व, जड़त्व, परिच्छिन्नत्व, दृश्यत्व, व्यभिचारित्व रूपेभ्यः, इन 5 हेतुओं के द्वारा, विकारित्व हेतु, जड़त्व, परिच्छिन्नत्व, दृश्यत्व, व्यभिचारित्व, इन स्वरूप वाले 5 हेतुओं के द्वारा विज्ञानमय शब्द भाग, यानी विज्ञानमय शब्द का जो भागी है, जिसको विज्ञानमय शब्द के द्वारा कहा जाता है, तो वो विज्ञानमय इति शब्दं भजते इति विज्ञानमय शब्द भाग, विज्ञानमय शब्द का जो भजन करने वाला है, ऐसा यह जो कोश है विज्ञानमय शब्द का भागी, अयम कोश परात्मा यानी मुख्यात्मा न स्यात्, मुख्यात्मा नहीं हो सकता, नहीं है। क्यों? क्योंकि मरुतोयवत आभास मात्र सत्ताश्रयत्वात्, जैसे मरुभूमि में जल, मरुभूमि में जल की भ्रांति होती है और ढूंढने पर मिलेगा नहीं, चाहे कितने भी दिन तक घूमते रहो। तो मरुतोयवत, मरुभूमि के जल के समान आभास मात्र सत्ता का आश्रय है, यानी वहाँ सत्ता दिख रही लेकिन सत्ता है नहीं। कई वस्तुओं में सत्ता दिखती तो है, जैसे दूर से देखे चांदी जैसा दिख रहा है तो आपको लगेगा रजतम अस्ति, तो रजत है, दौड़ के गए तो मालूम पड़ा रजत नहीं है। तो मतलब इसके पहले जो रजत की सत्ता दिख रही थी, आभास मात्र सत्ता का आश्रय हुआ था रजत। दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्, दृष्ट नष्ट स्वरूप वाला है, देखते देखते नष्ट हो गया है ना, दृष्ट नष्ट स्वरूप वाला है। इसलिए यह जो है मुख्य आत्मा नहीं हो सकता। अब इसमें कुछ श्रुतियाँ यहाँ भी प्रमाण दे रहे, नित्यो नित्यानामिति श्रुते है, यह आत्मा तो नित्य का भी नित्य है, नित्य रूप से जो कल्पित है उनका भी, उनमें भी नित्यता देने वाला है। और नित्यत्वाच्च ताभ्य, ताभ्य श्रुतिभ्य, उन श्रुतियों के द्वारा मालूम पड़ता है कि आत्मा नित्य है। इति सूत्रेण नित्य मुक्ति अन्वयित्व युक्त्याच, नित्य जो मुक्ति का अन्वयी है वह नित्य आत्मा ही है।
इसलिए नित्य आत्मा विकारित्वादि हेतुभिः, ये जो नित्य आत्मा है विकारित्वादि हेतुओं के द्वारा अनित्य विज्ञानमय कोश नहीं हो सकता। आत्मा विज्ञानमय कोश आत्मा नहीं हो सकता। अनित्य विज्ञानमय कोश नेष्यते, श्रुति के द्वारा, सूत्र के द्वारा और युक्ति के द्वारा। श्रुति युक्ति अनुभूति, श्रुति युक्ति और सूत्र, स्मृति, सूत्र को स्मृति रूप में ले लीजिए, श्रुति स्मृति और युक्ति, इन तीनों हेतुओं के द्वारा ही जो विज्ञानमय कोश है अनित्य है, वह नित्य आत्मा नहीं हो सकता। इसलिए देखिए अनुमान, विज्ञानमय कोशः आत्म भिन्न विकारित्वात् जड़त्वात् परिच्छिन्नत्वात् दृश्यत्वात् व्यभिचारित्वात् स्थूल देहवत्। जैसे देखो स्थूल देह विकारी है, पैदा होता है, बढ़ता है, नष्ट हो जाता है, इसलिए यह आत्मा नहीं। यह अंतःकरण भी विकारी है, बदलते रहता है, इसका वृत्तियों के माध्यम से परिणाम हो रहा है, विकारी है। दूसरा है तो ये जड़ है, स्थूल शरीर जड़ है, अंतःकरण भी जड़ है। या परिचिन्न है स्थूल शरीर, अंतःकरण भी परिचिन्न है। स्थूल शरीर दृश्य है, दिखाई पड़ता है, ज्ञान का विषय बनता है, अंतःकरण भी ज्ञान का विषय बनता है। और व्यभिचारी, स्थूल शरीर तीनों अवस्थाओं में नहीं रहता, विज्ञानमय कोश भी तीनों अवस्थाओं में नहीं रहता। व्यभिचारी होने से इति प्रयोग, ये अनुमान प्रयोग, इन अनुमान प्रयोगों के द्वारा मालूम पड़ रहा है कि विज्ञानमय कोश आत्मा नहीं हो सकता। हेतु बाहुल्यम अनात्मत्व दार्ढ्यार्थम, हेतु जो कई हेतु दिए, 5 हेतु दे दिए, अनात्मत्व की दृढ़ता के लिए दे दिए, दृढ़ रूप से सिद्ध करने के लिए कि अनात्मा ही है। इस बात को अच्छी तरह से सिद्ध करने के लिए 5 हेतु दे दिए। तेतावत्सु हेतुषु सत्सु अपि, अब बताओ इतने जब हेतु है, इतने कारण विद्यमान है, तो भी तत्र मोहाद आत्मत्वम कल्पितम, मोह से, अज्ञान की देखो कैसी महिमा है। अज्ञान से व्यक्ति क्या क्या अनर्थ नहीं प्राप्त करता, भ्रांति से कितने अनर्थ की प्राप्ति करता है ना। जैसे पास में ही पानी हो और अगर व्यक्ति को मालूम न पड़े और प्यासा व्यक्ति दूर तक घूमते रहा, बाद में घूम करके वही आया कि वही मिला पानी जल, तो लगता है अरे क्या जो है मैं फालतू बहकावे में आ गया। इतने जब हेतु विद्यमान है तो भी इसमें विज्ञानमय कोश में आत्मत्व की कल्पना हो गई। कैसे? मोहात, अज्ञानात, अज्ञान की वजह से। इति पौनेन बहुविधतया अनात्मत्वम दृढ़नीयम, इसलिए बारंबार बहुत प्रकार से, नाना प्रकार की युक्तियों के द्वारा इस विज्ञानमय कोश में अनात्मत्वम दृढ़नीयम, अनात्मत्व को दृढ़ कर लेना चाहिए। इति वैभव, यही वैभव है, यही सबसे बड़ा वैभव है ना। अनात्मत्व को दृढ़ कर लेना चाहिए। तत्र विकारित्वम, अब हेतुओं का अर्थ दिखा रहे हैं। विकारित्व का क्या मतलब है? जिसमें विकार है विकारी कहेंगे। जन्म नाशवत्वम, इसकी उत्पत्ति होती है, नाश होता है। भोजन आदि करोगे तो पुष्ट रहता है, भोजन करना बंद कर दो, देखो यही मन में मनन का ही सामर्थ्य नहीं रहेगा। और जड़त्व यानी अस्वप्रकाशत्व, जड़त्व का अर्थ करना जो स्वप्रकाश नहीं है। और परिच्छिन्नत्व मतलब असर्वगतत्व, जो परिच्छिन्न है मतलब सर्वगत नहीं है। और दृश्यत्व का अर्थ है चित्त विषयत्व, जो ज्ञान का विषय बनता है। और व्यभिचारित्व मतलब अभाव प्रतियोगित्व, जिसका अभाव हो जाता हो। देखो जिसका अभाव होता है वह अभाव का प्रतियोगी होता है। जैसे गहरी निद्रा में चले गए तो विज्ञानमय कोश का अभाव हो जाता है, इसलिए वह अभाव का प्रतियोगी हो गया, व्यभिचारी हो गया, अभाव का प्रतियोगी हो गया, क्योंकि उसका अभाव हो गया, उस समय नहीं है। तो 5 हेतुओं का इति भेद है, 5 हेतुओं का अलग अलग अर्थ है। ऐसा नहीं सोचना कि 5 हेतु तो मुझे एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे आपको दिखे लेकिन अलग अलग अर्थ है, इसलिए 5 हेतु दिया गया। इदानीम आनंदमय कोशम, हाँ जी बोलिए।
अभाव प्रतियोगित्व मतलब जिसका अभाव होता है। ये तो तर्क संग्रह में जो पढ़ा हुआ है, यस्य अभाव स प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है वह अभाव का प्रतियोगी होता है। जैसे घट का अभाव है, घटाभाव, उस अभाव का प्रतियोगी कौन है? घट। जैसे घट आ गया तो घट का अभाव रहेगा क्या? घट आने पर घट का अभाव नहीं रहेगा। जहाँ घट है वहाँ घट का अभाव नहीं, और जहाँ अभाव है वहाँ घट नहीं। अभाव का प्रतियोगी हो गया, विरोधी हो गया कौन? घट। तो जैसे गहरी निद्रा में विज्ञानमय कोश का अभाव हो गया, अभाव का प्रतियोगी कौन है? विज्ञानमय कोश, इसलिए व्यभिचारी हो गया। तो मतलब व्यभिचारी मतलब कहीं पे नहीं है, हर एक जगह नहीं रहता। जागृत अवस्था में रहा, स्वप्नावस्था में रहा, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में नहीं रहा। इसलिए सुषुप्ति अवस्था में विज्ञानमय कोश का अभाव मिला, इसलिए यह विज्ञानमय कोश क्या हो गया? अभाव का प्रतियोगी हो गया। सीधी सी बात, जिसका अभाव मिलता है वह होता है अभाव का प्रतियोगी। ये बात न समझ में आए तो एक बार लिख लो, लिख के 5 बार जो है देख लेना तो आ जाएगा। जिसका अभाव होता है वह अभाव का प्रतियोगी है, बस ऐसा लिख लो। जिसका अभाव होता है वह अभाव का प्रतियोगी है। तो विज्ञानमय कोश का गहरी निद्रा में अभाव हो जाता है, इसलिए यह विज्ञानमय कोश हो गया अभाव का प्रतियोगी। यही है व्यभिचारी, कहीं नहीं रह रहा है। कोई एक ऐसी अवस्था है कि जहाँ यह नहीं रह रहा है तो व्यभिचारी हो गया, सभी जगह पे नहीं है। ये हो गया। आगे इदानीम आनंदमय कोशम निरूपयति। ये देखिए इस तरह से विज्ञानमय कोश में का विवेचन कर दिया गया। यह आत्मा नहीं है, अनात्मा है, आत्मा से भिन्न, आत्मा इससे भिन्न है। इदानीम आनंदमय कोशम निरूपयति, जो 5वां कोश है, क्योंकि इसका निरूपण नहीं करेंगे तो पूरा अधूरा रहेगा। भाई पूरी तरह से जो है, जब तक जितने अनात्मा है सभी जगह से विवेचन करना पड़ेगा। ऐसे अन्य भी साधनाएं हैं, कर्मकांड में भी आता है कि कर्मों में जो न्यूनता रहती है उससे भी वैगुण्य आ जाता है। थोड़ी सी न्यूनता होने से फिर पूरा फल नहीं मिलता। उपासना में भी न्यूनता रहती है तो उपासना भी पूरी फल नहीं देती। बृहदारण्यक में तो एक अर्थवाद आया है थोड़ा सा, मतलब ये महत्व दिखाने के लिए कि उपासना अच्छी तरह से करे तो फल मिलेगा। तो याज्ञवल्क्य जी को बुडिल अश्वतराश्वी करके एक ऋषि है, वहाँ अर्थवाद आया है। तो बोले भाई तुम तो अपने आप को बहुत बड़े गायत्री के उपासक मानते थे, तुम्हें हाथी का शरीर कैसे मिल गया? वो अर्थवाद आया, मतलब कि ये दिखाने के लिए कि उपासना सभी अंगों के साथ में करनी चाहिए। पूरे अंग नहीं रहेंगे तो पूरा फल नहीं मिलता। बोले तुम तो इतने बड़े उपासक अपने आप को मानते थे, तुम्हें कैसे हाथी का शरीर मिल गया? हाथी बन करके क्यों बोझा ढो रहे हो? तो उन्होंने बताया कि प्रभु मैंने जो है, मुझे इसका मुख ही नहीं पता था, इस गायत्री का मुख क्या है, इसलिए मेरी उपासना ठीक नहीं हो पाई, इसलिए मेरा अनर्थ हो गया। तो मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि उपासना करने से व्यक्ति हाथी घोड़ा हो जाएगा। वहाँ केवल अर्थवाद आया है कि भाई उपासना पूरी तरह से करनी चाहिए, मतलब नहीं तो पूरा फल नहीं मिलेगा। ऐसे ही यहाँ विवेचन भी पूरी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ रह गया तो फिर ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए उदरम अपि अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवत। बृहदारण्यक में मंत्र आप शायद आप लोगों को याद होगा, उदरम अंतरम कुरुते। जरा सा भी अगर भेद कर लिया उसको भय हो जाता है। किसी कमरे में कहीं एकांत जगह पे गए, किसी कमरे में आप रुके हुए हो, रात्रि में तो कुछ थोड़ी आवाज़ हुई, खड़खड़ कुछ आवाज़ हुई, आपके अंदर एक विकल्प उठ गया, यहाँ भूत है क्या? जैसे विकल्प उठा डरने लग जाओगे तुरंत। अभी तक तो शांति से सोए हुए थे,
जैसे ही थोड़ा सा मन में विकल्प आया कि हाँ भूत है क्या, बस इस विकल्प के महात्म्य से तुरंत आपको भय लगने लगा, कांपने लग गए, यहाँ तक कि उसको छोड़ के भागने की भी नौबत आएगी। तो जरा सा भी अंतर किया तो उस व्यक्ति को भय हो जाता है, ऐसा वहाँ दिखाए हैं। इसलिए यहाँ पांचों कोषों से विवेचन करना पड़ेगा। तो 4 कोष का तो बता दिए, अब 5वां कोष जो आनंदमय कोष, यहाँ भी इसके स्वरूप का निरूपण करेंगे, चिदात्मा की उपाधि कैसे बनती है और अनात्मा क्यों है। तीनों बातें हर एक कोष में आया है। इनका स्वरूप क्या है, उपाधि कैसे बनता है और अनात्मा क्यों है, इन सब बातों को जानना पड़ेगा। इसलिए पहले उसका स्वरूप क्या है देखिए, बता रहे हैं। स्वरूप इसको दिखा रहे हैं, 2 से 9 209 नंबर का श्लोक। आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु वृत्तिस्तमोजृंभिता स्यादानंदमय प्रियादिगुणकः स्वेष्टार्थलाभोदयः पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिना मानंदरूपः स्वयं भूत्वा नंदति यत्र साधु तनुभृन् मात्र प्रयत्नं विना। ये शार्दूल विक्रीडित छंद होता है, 12 और 7, पहले 12 अक्षर फिर 7 अक्षर बोलना पड़ता है। आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनुः वृत्तिस्तमोजृंभिता, तमोजृंभिता वृत्ति, तमो यानी अविद्या का परिणाम रूपा जो वृत्ति है, अविद्या से उत्पन्न होने वाली जो वृत्ति, अज्ञान की वृत्ति। तो वह वृत्ति कैसी, आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु, जिसका स्वरूप कैसा है, आनंद स्वरूप परमात्मा के प्रतिबिंब से युक्त जिसका तनु यानी शरीर है। तनु का अर्थ होता है शरीर अथवा स्वरूप। तो जिस वृत्ति का स्वरूप कैसा है, आनंद, आनंद रूप परमात्मा के प्रतिबिंब से युक्त स्वरूप वाली जो वृत्ति है, कौन सी वृत्ति, तमोजृंभिता वृत्ति, जो तम यानी अज्ञान, उस अज्ञान का परिणाम भूता जो वृत्ति है, अविद्या वृत्ति इसको कहा जाता है। तो आनंद के प्रतिबिंब से युक्त जो तमोगुण का, तम यानी अविद्या का परिणाम भूता वृत्ति है, वही है स्याद आनंदमय, यही आनंदमय कोष है ना। सुखाकार मतलब अविद्या की वृत्ति, अविद्या की वृत्ति जिसमें कि आनंद रूप परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, इसलिए वह सुख रूप मालूम पड़ती है। प्रियादि गुण का, वह प्रियादि गुण वाली है, यानी प्रिय, मोद और प्रमोद, 3 प्रकार की वृत्ति अवयव वाली है। यानी इष्ट वस्तु का लाभ हुआ तो बहुत प्रिय लगता है, इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर प्रिय लगता है। इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने में जो सुखाकार वृत्ति बनेगी उसको कहते हैं प्रिय। और वही वस्तु आपके हाथ में आ जाए यानी प्रिय का लाभ, तो उसको कहते हैं मोद। और उसी वस्तु का जब आप उपभोग करोगे तो हो जाएगा प्रमोद। तो 3 प्रकार की जो, मतलब पहले सुखाकार और प्रिय वस्तु को देखते ही सुखाकार वृत्ति। कोई जैसे आपका बहुत मित्र है, एकदम अत्यंत घनिष्ठ मित्र है, बहुत समय बाद मिला, देखते ही आप प्रसन्न हो गए, और पास में गए, गले मिले तो और प्रसन्नता हो गई, और साथ में रह कर के खाए पिए, बातचीत किए, और अधिक प्रसन्नता हुई। तो प्रिय, मोद, प्रमोद। पहले जो इष्ट वस्तु के दर्शन से वृत्ति बनी उसको कहते प्रिय,
और इष्ट वस्तु के लाभ से और उत्कृष्ट सुखाकार वृत्ति बनी, उसको कह देते हैं मोद। और उसके भोग करने से और अधिक जो सुखाकार वृत्ति बनी उत्कृष्ट, उसको कह देते प्रमोद। तो प्रियादि गुण वाली है। प्रिय, मोद, प्रमोद रूपी जो सुखाकार वृत्तियाँ है वो इसके अवयव है। और श्रेष्ठार्थ लाभोदय, स्व की इष्ट वस्तु के लाभ से इसकी उत्पत्ति होती है। इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो गई, इस जो है इसकी उत्पत्ति हो जाती है। आनंदमय कोश विशेष रूप से अभिव्यक्त हुआ, कोश जो है इससे उत्पत्ति हो जाती है, तभी उस काल में इसकी उत्पत्ति हुई। अपुण्यस्यानुभवे विभाति, पुण्य का अनुभव काल में विभाति विशेष रूप से भाषित होती है। यानी पुण्य का फल रूप है। पुण्य है तभी हमको सुख मिलेगा, पाप है तो दुख मिलता है। तो पुण्य का अनुभव काल में यह विशेष रूप से भाषित होती। किसको भाषित होगी? कृति नाम, जो पुण्यशाली व्यक्ति है। कृति यानी पुण्यात्मा, कृति नाम जो पुण्यात्मा व्यक्ति है, कृति है। ऐसे पुण्यात्माओं को पुण्य के अनुभव काल में यह आनंद रूपा स्वयं यह भाषित होती है। यह स्वयं आनंद रूप होकर के नंदती, आनंदित होता है। आनंद रूपा स्वयं नंदति भूत्वा नंदति यत्र साधु तनुभृत। तो उस अनुभव काल में स्वयं आनंद रूप हो करके ही आनंदित होता है। स्वयं आनंद रूप होता हुआ भी इस वृत्तियों के को लेकर के सुखी दुखी सुखी हो जाता है, बहुत अपने आप को सुखी मानता है। यत्र साधु, अच्छी तरह से, तनुभृत यानी कोई भी शरीरधारी, सभी प्राणी, प्रयत्नं बिना, बिना किसी प्रयत्न के ही, बिना किसी अन्य प्रयत्न के ही इन वृत्तियों के माध्यम से, जैसे गहरी निद्रा में है। गहरी निद्रा में आनंदमय कोश की विशेष अभिव्यक्ति होती है। वहाँ तो कोई सामग्री नहीं है। जब व्यक्ति को जोर की नींद लगे तो पत्थर के ऊपर भी सो जाता है। जोर की भूख लगे सूखी रोटी भी खा लेता है। और गहरी निद्रा में तो गहरी निद्रा में देखो, जोर की नींद लगी, गहरी निद्रा में पत्थर के ऊपर भी सोगे, कोई सामग्री नहीं है तो भी देखो कितना सुख मालूम पड़ रहा है। तो गहरी निद्रा में इस आनंदमय कोश की विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है। जागृत अवस्था में भी है आपको, किंतु जागृत अवस्था में जो वृत्तियां बहिर्मुख होने की वजह से इसकी विशेष रूप से अभिव्यक्ति नहीं होती। बाह्य पदार्थ भी दिख रहे हैं, सुख के साथ दुख भी मिला हुआ है, प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति काल में अभिव्यक्त तो हो रहा है आनंदमय कोश, लेकिन विशेष रूप से वहाँ जागृत अवस्था में नहीं मालूम पड़ता। इसलिए इसकी विशेष रूप से अभिव्यक्ति गहरी निद्रा सुषुप्ति काल में होती। इसलिए कह दिए प्रयत्नम बिना, बिना प्रयत्न के ही, बिना किसी भोग्य सामग्री को इकट्ठे किए बिना ही गहरी निद्रा में आनंदित हो रहा है। इस आनंदमय कोश की वजह से व्यक्ति जो है अपने आप को क्षणिक सुख वाले सुख को लेकर के विनाशी सुख से ही आनंदित हो रहा है। वह सुख नहीं बल्कि आनंद का प्रतिबिंब है, किंतु उसी को सुख मान रहा है। इसलिए नकली सुख ने असली सुख को ढक दिया। आनंद का प्रतिबिंब रूपी आनंदमय कोश ने आनंद स्वरूप आत्मा को ढक दिया। इसलिए इसी की जो है सुख की प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयत्न करते रहता है, प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति को लेकर के, और निद्रा सुख इत्यादि, उसी से जो है अपने आप को बहुत कृत्य मान लेता है। इसलिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। टीका में देखिए, आनंदस्य यानी परमात्म स्वरूपानंदस्य प्रतिबिंब, परमात्म स्वरूपानंद जो है उसका प्रतिबिंब यानी प्रतिफलनम, प्रतिफलन हो गया, प्रतिबिंब पड़ गया। तो किसमें प्रतिबिंब पड़ा तो बता देंगे कि अविद्या वृत्ति में। तेन चुंबिता व्याप्ता तनु शरीरम स्वरूपम यस्य, उस आनंद के प्रतिबिंब से युक्त व्याप्त है जिसका स्वरूप, किसका? वृत्ति का, यस्या वृत्ते है।
सा वृत्ति हो गई आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु, आनंद के प्रतिबिंब से युक्त स्वरूप वाली। और कौन सी वृत्ति? तमोजृंभिता, अविद्या का परिणाम रूपा वृत्ति, इसको अविद्या वृत्ति बोलते हैं। तमसा अविद्या जृंभिता यानी जनिता, अविद्या से जो उत्पन्न हुई है, अविद्या परिणाम रूपा वृत्ति ही, अविद्या का परिणाम रूपा वह वृत्ति है, यही है आनंदमय कोशस्य, यही आनंदमय कोश हो गया। स्फुटतया तंग बुद्ध आरोहयति, स्पष्ट रूप से हमारी बुद्धि में आरोह होना चाहिए, बुद्धि में मालूम पड़ना चाहिए, इसलिए कह रहे प्रियादि गुण का, प्रियादि गुण वाली है वह वृत्ति, वह आनंदमय कोश। तो स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि प्रियादि गुण वाला यही है, ऐसा कहने से हमको मालूम पड़ा। देखो यहाँ दे रहे तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिण पक्ष प्रमोद उत्तर पक्ष आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तस्य प्रियमेव शिरः, उस आनंदमय कोश। देखो ये तैत्तरीयोपनिषद में पांचों कोशों की पक्षी रूपक कल्पना के द्वारा, पक्षी की उपमा देकर के पांचों कोशों को समझाया गया है। जैसे स्थूल शरीर में देखिए, यह भी एक पक्षी रूप है। इसका जो है दाहिना पंख क्या है, बोले दाहिना हाथ, बायां पंख क्या है, बायां हाथ, और आत्मा यानी मध्य भाग, मुख्य भाग क्या है, जो है आत्मा हो गया। इस तरह से प्रिय सिर तो सिर ही है, पक्षी में सिर होता है, यहाँ भी सिर है। और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, तो इस तरह से वहाँ पे जो है वो तो वहाँ पे अलग अलग दिखे। तो मतलब पांचों कोशों में ऐसा पक्षी की कल्पना किए हैं, पक्षी की कल्पना करके तो पांच पांच अवयव दिखाए हैं। इसी प्रकार आनंदमय कोश में भी पांच देखिए, तस्य प्रियमेव शिरः, आनंदमय कोश रूपी पक्षी का सिर क्या है, बोले प्रिय यानी सुखाकार वृत्ति, विषय के दर्शन से जन्य जो सुखाकार वृत्ति है, इस आनंदमय कोश रूपी पक्षी का सिर है। और मोद, मोद यानी विषय के लाभ से जन्य जो सुखाकार वृत्ति है, इस आनंदमय कोश रूपी पक्षी का वह दाहिना पंख है, दक्षिण पक्ष। और प्रमोद, विषय के भोग से जन्य जो सुखाकार वृत्ति, आनंदमय कोश रूपी पक्षी का बायां पक्ष है, उत्तर पक्ष हो गया। और आनंद आत्मा, और आनंद हो गया इसका मुख्य भाग, और ब्रह्म हो गया आधारभूत पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म हो गया इस आनंदमय कोश का प्रतिष्ठा, आधार, अधिष्ठान हो गया, आधार हो, अधिष्ठान हो गया, जिसमें यह कल्पित है। इति श्रुत्या, ये श्रुति जो तैत्तरीयोपनिषद है यह भी वही बता रही है कि इस आनंदमय कोश के अवयव प्रिय, मोद और प्रमोद है। इष्ट वस्तु दर्शन लाभ, इष्ट वस्तु दर्शन एक हो गया प्रिय, और इष्ट वस्तु का लाभ तो मोद हो गया, और भोग तो प्रमोद हो गया। इष्ट वस्तु दर्शन लाभ भोग जन्य सुख विशेषावयवकः, इनसे जन्य जो सुख विशेष रूपी अवयव वाला है यह आनंदमय कोश, कोशस्य कोश। तो प्रियादि प्रमोदांत गुण अवयव यस्य, प्रिय से लेकर के प्रमोद पर्यंत जिसके अवयव है, तो प्रियादि गुण वाला हो गया आनंदमय कोश। इति विग्रह तस्य कादाचित्कत्वमाह, और यह आनंदमय कोश हमेशा थोड़ी रहता है। इष्ट वस्तु के लाभ आदि के समय में लाभ, दर्शन लाभ और भोग काल में रहता है, हमेशा नहीं रहता है। स्वस्य इष्ट श्रेष्ठ, स्व को जो इष्ट वस्तु, अच्छी वस्तु, हमको जो अच्छी लगने वाली वस्तु, उसका सचासव अर्थस्य, ऐसा जो अर्थ है, ऐसा अर्थ क्या है जरा दिग्दर्शन दे दो। तो बोल रहे हैं पुत्र मित्र आदि, शब्दादिर्वा, पुत्र मित्र आदि है ना। इसमें भी देखिए पांचों विषय आ जाएंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पुत्र आदि का स्पर्श अच्छा लगता है, और शत्रु का स्पर्श तो बहुत बुरा लगता है। और किसी का स्पर्श ऐसा है कि जिसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं देते, रास्ते में चलते हुए पैर से कुछ लग गया, घास पत्ते आदि लगे, उधर ध्यान ही नहीं देते। तो यहाँ देखे रूप
है ना, स्पर्श स्पर्श। इसी प्रकार शब्द, जो सगे संबंधियों का जो शब्द है बहुत अच्छा लगेगा, कोयल का शब्द अच्छा लगेगा, कौवे के शब्द जो है बहुत बुरा लगेगा। और कई शब्द होते रहते, कुछ ध्यान ही नहीं देते। तो पुत्र मित्रादि और शब्दादि, पुत्र मित्रादि जो है और शब्दादि विषय, उनके लाभ, दर्शन, लाभ, भोग, उनसे भी आपको सुख मिलेगा। पुत्र सेवा करेगा, यही भोग हो गया, पुत्र ने सेवा किया पिता की। इसी प्रकार सभी से अलग अलग प्रकार का इसे भोग मिलता है। तो तस्य लाभ है, लाभ है इति उपलक्षणम, केवल लाभ नहीं लेना, तीनों लेना। दर्शन भोगयो, दर्शन, लाभ और भोग, ये तीनों से होता है। तदा उदय, तो जब इष्ट वस्तु का दर्शन होगा, इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो गई, इष्ट वस्तु से भोग, उसका भोग यानी सुख आदि का अनुभव करेंगे, तभी जो है आनंदमय कोश का उदय होता है। तदा उदय उत्पत्ति यस्य स कोश स्वेष्टार्थ लाभोदय, स्व इष्ट वस्तु के लाभ आदि से उत्पन्न होने वाला है। और किसे अनुभव होता है? जो पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा को ही सुख का अनुभव होगा। सभी के अंदर कुछ न कुछ जो है धर्म है, पुण्य है तो ज़्यादा धर्म है तो अधिक सुख मिलता है, कम धर्म है तो कम सुख मिलेगा। तो कृतिनाम श्रीमद्धीमताम पुण्यस्य प्राकृतस्य फलोन्मुखस्य अनुभवे, जो कृति लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान है तभी तो धर्म करता है। जो बुद्धिमान नहीं है वो तुरंत लाभ देखते हुए पाप आदि कर्म करता है। तो जो धीमताम, बुद्धिमानों के जो पुण्य से, यानी प्राकृतस्य फलोन्मुखस्य, पूर्व में जो किया गया पुण्य है जो कि फलोन्मुख, फल देने के लिए उन्मुख हो गया, तो उसके अनुभवे यानी फलानुभव काले, पुण्य के फल के अनुभव काल में विभाति मतलब विशेषेण भाति, आनंदमय कोश का विशेष रूप से भान होता है। तमेव अर्थम स्पष्टयति, उसी अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस काल में, यत्र यानी यस्मिन काले, तनुभृत मात्र, प्राणी मात्र, सभी प्राणी, सर्वोपि शरीर प्रयत्न बिना, शरीर प्रयत्न के बिना, तात्कालिक प्रयत्न बिना, सुखाकार वृत्ति बन गए तो उस काल कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। अथवा गहरी निद्रा ले लो, वहाँ भी कोई सामग्री जुटाने की आवश्यकता नहीं है। अविद्या वृत्ति जो है बनी, आनंद रूप परमात्मा का प्रतिफलन हुआ, स्पष्ट रूप से आनंद का भान होता है। तो तात्कालिक प्रयत्न बिना इत्यर्थ, पुण्यस्य अनुभवे इति पूर्व प्रयत्न से हेतुकृतत्वात्, पुण्य के अनुभव में पूर्व यानी सुखाकार वृत्ति होने पूर्व प्रयत्न हेतु है, पूर्व में प्रयत्न किया है, पूर्व प्रयत्न से हेतुकृतत्वात्, पूर्व प्रयत्न के द्वारा पूर्व में जो धर्म आदि किया है उसी के द्वारा अनुभव हो जाएगा। स्वयं आनंद रूपा भूत्वा, यदा आनंद रूपा भूत्वा साधु नंदन, जब स्वयं आनंदित होकर के, सुखाकार वृत्ति काल में स्वयं बड़ा आनंदित हो गया, आनंदित होकर के अच्छी प्रकार से प्रसन्न हो जाता, नंदती, बड़ा आनंदित होता है, समझ लो तभी तदा आनंदमय कोशेन योगा अवगंतव्य, उसी काल में आनंदमय कोश के साथ संबंध बन गया है, ऐसा जान लेना चाहिए। इति भाव वक्षति च, आगे स्वयं बताएंगे, आगे स्वयं श्लोक आएगा। देह प्राणेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादिभिः रूपादिभिः यैर्यैर्वृत्ते समायोग तत्तद् भावोस्य योगिनः, शरीर प्राण इंद्रिय मन बुद्धि इन सभी उपाधियों के द्वारा, यैर जिन सभी उपाधियों के द्वारा वृत्ते समायोग, वृत्ति के साथ संबंध होगा, तत्तद् भावों से योगिना, तत्तद् भाव अपने आप को शरीर मानेगा, इंद्रिय मानेगा, अस्य योगिना, तत्तद् भाव की प्राप्ति। इति ये श्लोक आएगा, ये वक्षति च ना, वक्षति देह प्राणेन्द्रिय, ये आगे श्लोक है। तथा द देह प्राणेन्द्रिय, देह प्राण, देहेन्द्रिय प्राण, देहेन्द्रिय प्राण, देह प्राण,
प्राण पहले है। तो ये मतलब आगे आएगा, कौन सा श्लोक है तो मैं लिख के नहीं रखा हूँ, वो देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। चलो, तो जिन इन उपाधियों के द्वारा वृत्ति का समायोग होकर के तत्तद रूप हो जाता है, अपने आप को शरीर रूप मान लेता है, इंद्रिय रूप मान लेता है, तो इसी प्रकार विज्ञानमय कोश के साथ तादात्म्य होकर के फिर मुख्य जो आत्मा आनंद रूप आत्मा है वह आवृत हो गया। तथा च पुण्यवशात सुखाकारा जागृत स्वप्नयो संभवंती तामसी वृत्ति ही। पुण्य के बल से उत्कृष्ट पुण्य है तो जागृत और स्वप्नावस्था में सुखाकार वृत्ति होती है। ये तामसी वृत्ति है। मतलब तम यानी अविद्या का परिणाम लेना। ऐसा नहीं समझना कि सत्व गुण नहीं है, सत्व गुण का की प्रधानता है, लेकिन तम यानी अविद्या का परिणाम रूपा वृत्ति, उसमें सत्व गुण की प्रधानता है, क्योंकि सत्व गुण अधिक होने पर ही सुख का अनुभव होता है। तो वृत्ति तो अज्ञान का परिणाम है, लेकिन सत्व गुण की प्रधानता होने की वजह से सुख का अनुभव होता है। तो तामसी वृत्ति आनंदमय कोश इति उक्तम भवति। तो जागृत और स्वप्न अवस्था में पुण्य के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली जो अविद्या की परिणाम रूपा वृत्ति, सुखाकारा वृत्ति, यही आनंदमय कोश है, ये बात कह दी गई। तस्यापि स्वरूपावरकत्वम अस्ति एव। यह आनंदमय कोश भी हमारे स्वरूप को ढकने वाला है, आवरण करने वाला है, तो है ही। क्योंकि नहीं तद योगे निरामयम सुखम नित्यम निरूपाधिकम सुज्ञानम। जब तक आनंदमय कोश का योग है तब तक निरामय सुख है ना, निरामय, आमय से उपद्रव से रहित सुख। जागृत अवस्था में देखिए सुख तो मिलता है लेकिन दुख से मिला हुआ है, लेकिन निरामय सुख कब मिलेगा? उपाधि का निराकरण करने पर। इसलिए आनंदमय कोश के साथ योग होने पर जो निरामय नित्य निरूपाधिक सुख का सुख ज्ञान अच्छी तरह से ज्ञान नहीं हो सकता, नहीं जान पाओगे। अतएव इसीलिए गीता आदि में कहा गया है कि न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, प्रिय वस्तु को प्राप्त करके न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो। इस तरह से आया कि प्रिय वस्तु को प्राप्त हो करके जो हर्षित नहीं हो और अनिष्ट वस्तु की प्राप्त करके उद्विग्न न हो। आत्मानम हर्ष शोकाभ्याम शत्रुभ्याम इव नार्पयत। अपने आप को ये जो हर्ष शोक रूपी शत्रुओं के द्वारा जैसे हर्ष शोक के अधीन न करे, शत्रुभ्याम इव, जैसे ये तो शत्रु के समान है, इनके वश में न हो, यानी वैषयिक सुख और दुख के अधीन नहीं होना चाहिए। हृष्टो दृप्यति, बहुत ज़्यादा हर्षित हो गया तो दृप्त हो जाए, बहुत घमंड हो जाए। व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कोई बहुत इष्ट वस्तु मिल गई, इतना ज़्यादा खुश हुआ कि फिर वो ध्यान नहीं रखता कौन बड़ा छोटा है। तो हृष्टो दृप्यति, हर्षित होकर के दृप्त हो जाता है, दर्प आ जाता है। और दृप्तो धर्मम अतिक्रामति, दृप्त होने पर, दर्प हो जाने पर धर्म का अतिक्रमण कर देता है ना। कोई बहुत उत्कृष्ट चीज़ मिल गई, बहुत घमंड हो जाता है और धर्म का अतिक्रमण करने लगता है, मेरे बराबर कौन है ना। इस तरह से ऐसे एक उदाहरण आता है, कोई एक बहुत बड़े आदमी थे, अब उनका जो पुत्र था बहुत बिगड़ा हुआ था। तो एक बार वो रास्ते में जा रहा है, रास्ते में चलते हो लेफ्ट हैंड ड्राइव, वो दाहिने हाथ से गाड़ी चलाते हुए जा रहा है। तो बाद में जो है ट्रैफिक पुलिस ने उनके घर में रिपोर्ट दिया कि आपका लड़का उल्टी दिशा में चलता है, इसके ऊपर फाइन करेंगे, अगली बार आपकी वजह से हम जो है छोड़ दिए, अगली बार ऐसा करेगा तो इसके ऊपर फाइन किया जाएगा। तो उस व्यक्ति ने पूछा इसको कितना फाइन करोगे? बोले 5,000। अरे बोले 10,000 तू ले जा, लेकिन मेरे लड़के को कुछ नहीं बोलना। ऐसा देखो, इस तरह से किस तरह की मनोवृत्ति हो गई। मतलब इतना दृप्त हो गया, इतना दर्प से युक्त हो गया कि धर्म का अतिक्रमण कर लिया। हाँ, तो हृष्टो दृप्यति दृप्तो धर्मम अतिक्रामति।
हर्षित पुरुष दर्प से युक्त हो जाता है और दर्प से युक्त होकर के धर्म का अतिक्रमण करता है। हर्षामर्ष भयोद्वेगय मुक्तो यह सच में प्रिय। जो हर्ष अमर्ष, अमर्ष यानी दूसरे के ऊपर जो दूसरे को उत्कर्ष देख करके क्रोध आ जाना, भय, भय यानी डर गया, और उद्वेग यानी उद्विग्न जो घबराना, इनसे जो मुक्त हो गया सब में प्रिय, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। ये बात गीता में भी भगवान ने कह दिया। इत्यादि प्रमाण हेयत्वम तस्य, इत्यादि प्रमाणों से यही सिद्ध हो रहा है कि जो विषयजन्य सुख है, आनंदमय कोश है, वह परित्याज्य है, परित्याग करने की योग्य है। इसलिए पहले कदना प्रहर्षित प्रियम प्राप्त है, प्रिय वस्तु को प्राप्त करके हर्षित नहीं हो, ये सब बता दिए थे। हेयत्व तो इसमें दिखाया गया, आनंदमय कोश में हेयत्व तो बताया गया। अत्र पुण्य शब्देन काम्य कर्म जन्यम अपूर्वम ग्राह्य, यहाँ पे पुण्य शब्द से लेना काम्य कर्मों से जन्य अपूर्व को लेना। कामना से युक्त होकर के कर्म किया, उससे अपूर्व पुण्य बना और उस पुण्य से फिर सुख मिलेगा। इस बात को पहले बता, मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृत ही पुण्यर बिना लभ्यते। 100 करोड़ जन्मों में किए गए पुण्य के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तो वहाँ पे तो वो जो पुण्य है ना, काम्य कर्म वाला पुण्य नहीं है। काम्य कर्म से जो पुण्य होता है वो तो भोग, विषय भोग को देगा। जैसे उदाहरण के रूप में जिस व्यक्ति ने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए याग किया, अब उस व्यक्ति को याग के फल रूप से स्वर्ग मिलेगा, न कि मुक्ति मिलेगी, कामना से किया ना। इसलिए यहाँ पुण्य शब्द से यानी जो सुख दुख देने वाला है ऐसा पुण्य लेना, काम्य कर्म से होने वाला पुण्य। और जो मुक्ति को देने वाला पुण्य है वो तो विशुद्ध पुण्य है, नित्य कर्म आदि से होने वाला, बिना कामना के जो वो कर्म किया उससे होने वाला पुण्य। देखिए वे बता रहे, मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृत पुण्यर बिना लभ्यते। 100 करोड़ जन्मों में किए गए पुण्यों के बिना, यानी अनंत जन्मों में किए गए पुण्यों के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। और योग सूत्र में एक सूत्र आया, कर्मास शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। वहाँ बताए देखो, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण मिश्रित। यानी कोई जो पुण्यात्मा है उसका शुक्ल कर्म रहता है, यानी पुण्य कर्म, और जो पापी व्यक्ति है उसका कृष्ण कर्म, कृष्ण यानी पाप कर्म की अधिकता। और कोई ऐसा व्यक्ति है कि पुण्य और पाप दोनों कर रहा है तो मिश्रित कर्म हो गया। लेकिन जो योगी का कर्म है अशुक्ल अकृष्ण, मतलब योगी की प्रवृत्ति राग द्वेष से रहित होने की वजह से वो पुण्य भी नहीं पाप भी नहीं। भाई पुण्य पाप तभी तक होगा जब राग द्वेष से युक्त होकर के प्रवृत्ति करें। राग द्वेष से रहित होकर के प्रवृत्ति कर रहे हैं तो पुण्य पाप नहीं। तो अपुण्य अशुक्ल अकृष्ण योगिनः कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। अन्य जो संसारी लोग हैं 3 प्रकार के कर्म, शुक्ल कृष्ण और मिश्रित। लेकिन योगी का कर्म न तो शुक्ल न ही कृष्ण। और एक श्लोक आया है, ये पंचदशी में भी आया हुआ है, वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्टाद वा सकृत अभ्यास संस्कार सचिवाद भवेत्। वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु, ये जो वृत्तियों की अनुवृत्ति है पूर्व के प्रयत्नों से ही चलती रहेगी। अदृष्टाद वा सकृत अभ्यास संस्कार सचिवाद भवेत्। अदृष्ट से पुण्य कर्म के बल से वृत्तियों की अनुवृत्ति चलेगी, अथवा सकृत अभ्यास असकृत अभ्यास, बारंबार अदृष्टाद व असकृत महापूर्व में लेना, बारंबार अभ्यास रूपी सहकारी कारण की वजह से वृत्तियों की अनुवृत्ति चलेगी। इसका मतलब क्या है, इत्यादि ना योगज पुण्यस्य, योग से जन्य जो पुण्य है, साधना से जन्य जो पुण्य है, उस ज्ञान द्वारा अनावृतानंदाभिव्यंजकत्वम, वह ज्ञान के माध्यम से अनावृत आनंद की अभिव्यक्ति कर देगा। और आनंदावरक तमोभंजकत्वम, आनंद को आवृत करने वाले तम का वह भंग कर देता है।
यदि तादृशानंदस्य कोशत्वा भाव, तो ऐसा जो आनंद है वह तो कोश रूप नहीं है। जो तदा तमोजृमिद तत्वा भावात, जो आत्मरूपी सुख है उस काल में वो तमो से तम से जन्य नहीं है वृत्ति। वो जो वृत्ति है जो स्वरूपानंद को अभिव्यक्त करने वाली, मतलब ज्ञान होने के बाद, वह अविद्या का कार्य नहीं है। तो और भी समय हो गया और इसका थोड़ा और व्याख्यान कर देंगे कल, अभी यहाँ पे पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।